हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अरावली में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा विषय है माचू पिचू, सक्से वामन और कौन कौन से वामन टेम्पल्स है कुस्को पेरू साउथ अमेरिका में। साक्षा वामन या कहे साक्षात वामन, माचू पिचू इंती वतन, 3 खिड़कियों का कमरा, इनका निर्माता भगवान विराकोचा के मंदिर है जो भगवान विष्णु के वामन अवतार के हैं। साक्षात वामन का विकृत रूप साक्षा वामन है और इनका साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी पेरू के कुस्को शहर की उत्तरी बाहरी इलाके में यह मंदिर है। सक्से या कहे सक्से एक केचुआ शब्द जिसका अर्थ है भरा होना, और वामन हॉक या कहे हॉक पर यात्रा करने वाला व्यक्ति। विष्णु और भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन है जो पहला पूर्ण मानव अवतार था और उन्होंने अपने बाज गरुड़ पर पूरी दुनिया की यात्रा की थी। जब वामन ने राजा महाबली के भूमि के 3 हिस्से एशिया, अफ्रीका, यूरोप के लिए मांगा और तो उन्होंने बाली को अपनी प्रजा के साथ पाताल लोक दक्षिण अमेरिका में बसने को कहा क्योंकि पूरा दुनिया वामन अवतार ने ले ली थी। वामन ने अपने बाज गरुड़ पर यात्रा की और इस क्षेत्र में रहने वाली सभी राक्षसों को नष्ट किया ताकि बाली और उसके लोगों के लिए यहाँ बसने का रास्ता साफ हो सके। माचू पिचू जो पेरू के उरुबाम्बा प्रांत और माचू पिचू जिले के कुस्को क्षेत्र में साक्सा वाम के लगभग 90 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। इनका भगवान निर्माता विराकोचा के मंदिर के रूप में बनाया गया है। यह विराकोचा कोई और नहीं बल्कि वामन भगवान है। विराकोचा का अर्थ है वह जो दुनिया को उल्टा कर देता है, जो वामन देव ने वर्णन से पूरी तरह मेल खाता है। भगवान वामन ने राजा बलि के 3 पद भूमि आबादी भूमि की 3/4 हिस्सा ले ली थी और उसे शेष 4वां हिस्से पर कब्जा करने के लिए भेज दिया जो कि बलि के राज्य के दूसरी तरफ था। यदि ग्लोब का उल्टा कर दिया जाए तो दक्षिण भारत बाली केरल के शासित था कि दूसरी ओर दक्षिण अमेरिका में वह पाताल लोक था। विराकोचा और अन्य देवता खानाबदोश थे और उनका एक पंख वाला साथी था, पक्षी इंती, इसी प्रकार का एक जादुई पक्षी जो वर्तमान और भविष्य को जानता था, जिसे मौखिक मिथकों में सोने के पंख वाला हमिंग बर्ड कुरीक्यूकी के रूप में दर्शाया गया है, जो कोई और नहीं बल्कि गरुड़ भगवान है जो विष्णु को ले जाते हैं। साक्षात वामन शब्द स्वयं साक्षात वामन का विकृत रूप जिसका अर्थ है स्वयं पूर्ण महिमा के वामन भगवान। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 900 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था और माचू पिचू का निर्माण 1450 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इनका सभ्यता बहुत पुरानी है। केचुआ भाषा में माचू पिचू का अर्थ होता है पुराना पर्वत, जो इंगित करता है कि यह स्थान सदियों से भगवान विराकोचा वामन की पूजा के लिए उपयोग में था। हाथ में वेद, सिर के चारों ओर सूर्य, वामन की छतरी, दूसरी ओर बर्तन भिक्षुक, बिल्कुल वैसा ही जैसा वामन देव के लिए वर्णित किया जाता था। राजा बलि के पाताल में बसने के लिए सहमत होने के बाद वामन ने उन्हें वरदान दिया कि वह वर्तमान महायुग के अंत तक बलि के राज्य की रक्षा करेंगे और बाद में बलि को इंद्र के पद पर पदोन्नत कर देंगे। ऊपर लिखे श्लोक जो वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से लिया गया है, इसका अर्थ है इससे पहले विष्णु ने त्रिविक्रम 3 भागों दुनिया के विजेता के रूप में सोमनसा के शिखर और उसके नीचे के क्षेत्र को पहले भाग के रूप में लिया था। यहाँ पदम को नक्षत्र पदम या चौथाई के रूप में 1/4 के रूप में माना जाना चाहिए। शाब्दिक पैर में रूप नहीं है। दूसरा भाग माउंट मेरू का शिखर और उसका क्षेत्र था और बलि ने तीसरा भाग अपने सिर के रूप में पेश किया जिसका अर्थ है उसका अपना राज्य, उसकी स्वयं भूमि। इसमें कई संरचनाएं हैं जिसमें स्नान के रूप में भी माना जाता है, जहां इनका अपने शरीर और दिमाग को साफ करते थे और स्नान में खनिज होते हैं जिससे किसी प्रकार का दर्द और बीमारी ठीक हो जाती है। जिस तरह के इसका निर्माण किया गया था, कोई भी नकाशीदार पत्थर की भव्यता और सटीकता से बच सकता है, इतना परिपूर्ण कि कोई भी रेजर ब्लेड यहाँ तक कि एक बाल की उन चट्टानों के बीच में प्रवेश नहीं कर सकता जो एक के ऊपर एक रखी गई। 5 में से 3 खिड़कियां शेष है और 2 बंद है। माचू पिचू के खंडरों के बीच 3 खिड़कियों का प्रसिद्ध मंदिर है और ये 3 खिड़कियां दुनिया के प्रत्येक हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। पहली खिड़की जिसका नाम हनन पच्चा है वो ऊपर की दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें आकाशीय प्राणी, नक्षत्र, तारे, किरणें, इंद्रधनुष, बादल रहते हैं। दूसरी खिड़की जिसका नाम के पाचा है वो स्थलीय यानी धरती का प्रतीक करती है जहाँ प्राणी रहते हैं, पहाड़, झीलें, आदमी, जानवर, पौधे आदि। तीसरी खिड़की ऊंचू पाचा जो अंडरवर्ल्ड यानी पाताल को
संबोधित करती है। मॉलकिक्स में जो रहते हैं जैसे बीज पूर्वजों ने धरती पर जन्मे युवा पुरुषों को जा दफनाया था। अन्य महत्वपूर्ण स्थल इंतिवतन है, जिसमें दक्षिण अमेरिका में इनका की खगोलीय घड़ी या कैलेंडर से जुड़ा एक अनुष्ठानिक पत्थर है। पत्थर को शिवलिंगम की तरह खड़ा किया गया है, जिसके चारों ओर एक मंच है। 16वीं शताब्दी के अंत में वाइसरॉय फ्रांसिस्को डी टोल्डो ने पादरी और उनके इंतिवतन को नष्ट कर दिया था जो उन्हें मिल सकते थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका मानना था कि इनकास का धर्म ईश निंदा और इंतिवतन का धार्मिक महत्व एक राजनीतिक दायित्व हो सकता है। माचू पिच्चू का इंतिवतन 1911 में विहंगम द्वारा बरकरार पाया गया था, जो दर्शाता है कि स्पेनिश विजेताओं ने ये नहीं मिला। शीतकालीन संक्रांति के दौरान ईद इंतिवतन को सूर्य की स्थिति के साथ जोड़ा गया था और उसी खुशी में इंति रैमी का नाम त्योहार जो सूर्य की गति के आधार पर मनाया जाता है। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। धन्यवाद।